जय साथियों, मैं अक्षय मुद्गल आप सभी के बीच उपस्थित हूं 10 मिनट के शो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे आज पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ यहां मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महाल नोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर, केन्स मॉडल या फिर सोलो मॉडल? तो सही आंसर आएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा है? 1950 से 55, 51 से 56, 52 से 57। तो इसका कार्यकाल रहा है 1951 से 56। ठीक है, ओके, वेरी गुड। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता किस क्षेत्र पर दी गई थी? उद्योग, सेवा, कृषि या रक्षा? तो हम लोगों ने किस पर ध्यान दिया था? कृषि पर। ओके, चलिए पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा था? लक्ष्य रखा कितना था, अचीवमेंट नहीं पूछा है। तो लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर कितनी रही? तो हमने लक्ष्य रखा था 2.1, लेकिन हमारा जो अचीवमेंट था वो कितना था? 3.6%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 11, 15, 18 या फिर आपके सामने है 25%। तो कितनी हुई थी? ध्यान रखेंगे 18% हुई थी। ठीक है, 18% हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हमारा आप लोग जानते हैं पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, समाजवाद की स्थापना, गरीबी उन्मूलन या आत्मनिर्भरता? तो इसका उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर 24% का व्यय किया गया था? सोचिएगा, ए है कृषि, बी है शिक्षा, उद्योग, खनिज और स्वास्थ्य। आप लोग जानते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने उद्योगों पर ध्यान दिया था। 3 स्टील प्लांट भी आप लोग जानते होंगे, है ना? भिलाई आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, और आप लोग जानते हैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनी इस्पात फैक्ट्रियों में से कौन सी शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे, तो कौन सी नहीं है? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या बोकारो? आप लोग सब जानते हैं बोकारो ध्यान रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में झारखंड। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था? क्या समाजवाद की स्थापना करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन या मानव संसाधन का विकास? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने का मुख्य कारण क्या रहा है? सबसे बड़ी असफल पंचवर्षीय योजनाओं में से एक रही, और तो कोई बड़ा कारण होगा। सूखा, अंतरराष्ट्रीय मंदी, भारत चीन युद्ध या भारत पाकिस्तान युद्ध या वित्तीय संकट? तो 2 बड़े युद्ध हुए थे, साथ ही साथ हमारा सूखा भी आया हुआ था। तो सी विल बी द राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी बात थी। ठीक है, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जब हम लोग फेल हो गए थे तो हम लोगों ने, आपको पता होगा कि 3 साल का गैप लिया था। तो वो 3 साल का जो गैप लिया था वो लिया था 1966 से 1969 तक, ये अवकाश पीरियड था। योजना अवकाश के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी? तो आप लोग जानते हैं 66 से लेकर के 69 तक हम लोगों ने 3 साल का गैप लिया। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इन 3 साल के गैप में हम लोगों ने क्या काम किया था कि एक एक साल की योजनाएं लेकर के आ रहे थे, है ना? ये रखेंगे। तो कितनी लेकर के आए? 3 योजनाएं लेकर के आए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में आई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, जहां पर हम लोगों ने आत्मनिर्भरता के साथ स्थायी विकास जो लक्ष्य है इसको रखा। इसरो की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे यहां पर आएगा। और जो स्माइलिंग बुद्धा है जो हम लोगों ने पोखरण टेस्ट किया था पोखरण में, वो आपको यहां पर देखने मिलेगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी में मिलेगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी आपके प्राइम मिनिस्टर थी। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही है? वास्तविक वृद्धि दर मतलब हमने जो लक्ष्य के बाद प्राप्त करी थी वो 5.7, 4.8, 3.3 या फिर 2.8%। तो याद रखेंगे हमारी जो वास्तविक प्राप्ति थी वो 3.3% थी। ओके, 3.3%। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? अब ए है आपके सामने तकनीकी विकास, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण या निजीकरण। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को पता है 2 बड़े नारे थे, गरीबी हटाओ वही गरीबी उन्मूलन, और साथ ही साथ एक नारा था काम के बदले अनाज। पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो रोजगार और जो गरीबी बेरोजगारी इन सब हमने अच्छे से ध्यान दिया। इंदिरा गांधी ही इस समय थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो ध्यान रखेंगे गरीबी उन्मूलन। ओके, तो गरीबी उन्मूलन इसका प्राइमरी सब्जेक्ट था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही थी? अब पांचवी पंचवर्षीय योजना में पूछा आपसे तो 1974 से 79। इसी के बाद आपको बताऊं कि जब 1978 में
मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तब उन्होंने क्या किया था, इसी 5 प्लान को 1978 में रोक दिया था। और यहां पर इसको रोकने के बाद रोलिंग प्लान लेकर के आए थे। रोलिंग प्लान जो विकासशील देशों के लिए एक योजना का मॉडल होता है, जिसको देने वाले व्यक्ति थे गुन्नार मिडल। ठीक है, 78 से 83 के लिए उन्होंने एक रोलिंग प्लान लेकर के आए। लेकिन हुआ क्या, 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, और जैसी कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने फिर अपना छठा पंचवर्षीय योजना यहीं से शुरू किया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितना रहा है, 4.8। तो ध्यान रखेंगे 4.8 रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पांचवी चौथी तक तो स्थायी आत्मनिर्भरता, स्थायी विकास, पांचवी छठी में हम लोग जब जाएंगे तो वहां पर आपको देखेंगे कि रोजगार, बेरोजगारी, इन पे हमने बहुत काम किया। तो आत्मनिर्भरता, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, समाजवाद, तो रोजगार में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन। तो पांचवी छठी ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए रही है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं, तो छठी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही है। अब आपसे पूछा है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसकी वास्तविक वृद्धि दर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहीं पर ही हुआ था, ये ध्यान रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना में। और आप जो नाबार्ड जानते हैं ना, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसका भी यहीं पे गठन हुआ था। और सही आंसर इसका आएगा 5.54। ठीक है, वेरी गुड, 5.54 इसकी ग्रोथ रेट रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में लॉन्च की गई थी, सातवीं। और मैं हमेशा कहता हूं जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो कंप्यूटराइजेशन की बात करी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वां पीरियड हमारा कंप्यूटर का हुआ करता था स्कूल में, तो याद रखेंगे कंप्यूटराइजेशन की बात हमने करी। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे पास राजीव गांधी जी हुआ करते थे। ठीक है, तो रोजगार पे, कंप्यूटराइजेशन पर, ठीक है, बहुत तेजी से इन्होंने काम किया। ध्यान रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में। योजना का नारा क्या था, है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। जैसे 5वीं का नारा बहुत पूछता है, गरीबी हटाओ, काम के बदले अनाज। ऐसे 7वीं का नारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई कुछ करेंगे तो दिख जाएगा। इसका नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना मैं अक्सर पेड बैच में जब पढ़ाता हूं तो वहां बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इनको याद करा देता हूं एक ही क्लास में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने ध्यान रखेंगे 8 बजे हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति फ्री होता है, अपने बारे में सोचता है अच्छे से, तो मानव, है ना, 8 बजे के आसपास सब लोग अपने ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, तो मानव विकास, सब लोग फ्री होते हैं, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं कि अब थोड़ा मेंटली फ्री हुए हैं, तो मानव संसाधन विकास कभी नहीं भूलेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखेंगे शिक्षा पर और रोजगार पर, घर जाते हैं बच्चों को पापा शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ोगे तो अच्छी रोजगार मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, अब बताइए, 1991, 1992, 1993 या 1994। तो ये शुरू की गई थी 1993 में। इसके बाद ध्यान रखेंगे नवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। जो नवी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था, तेज विकास, समानता के साथ विकास, निजीकरण या औद्योगिकरण। तो अगर मैं बात करूंगा तो नवी जो पंचवर्षीय योजना है हमारी, ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य था समानता के साथ विकास। ठीक है, तो समानता और न्यायपूर्ण विकास इसका उद्देश्य था। नवी पंचवर्षीय योजना असफल होने का कारण क्या रहा, ये असफल हो गई थी तो इसका कोई कारण रहा होगा। इसके कारण था अंतरराष्ट्रीय मंदी। ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मंदी आ गई थी और थोड़ा सा क्राइसिस भी को देखने मिला था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी शर्तें थी बहुत सारी उनका पैसों की। ठीक है, आगे जाके देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, और इसी के आसपास हम लोग जब जाते हैं तो थोड़ा सा इनसे पहले हमें देखते हैं तो कुछ और चीजें देखने की मिलती हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इससे थोड़ा समय पहले हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स भी किए हैं। अगली क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य कितना था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य कितना था, तो इसका लक्ष्य था 8%। कितना था, 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल आई हैं आपको पता है, तो तीव्रतम और समावेशी विकास। तो तीव्रतम और समावेशी विकास बिल्कुल सही आंसर जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का संशोधित जीडीपी, ध्यान रखेंगे इसका जो संशोधित जीडीपी हम लोगों ने जो लक्ष्य किया था वो 8%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कितना कर दिया था, 8% किया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया, 15 याद रखेंगे मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कैबिनेट के डिसीजन से हुआ, और अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ। दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दोनों के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग कभी पूछे कि कब खत्म हुआ, तो याद रखेंगे 13 अगस्त 2014 को इसको खत्म कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को क्या गया। तो ये हमारे सामने क्वेश्चंस थे। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन में शुरू कर चुका हूं। 10 मिनट का शो आपको मंडे टू सैटरडे रोज मिलेगा। अब देखिए कल मैं फिर कितना इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए ला रहा हूं। रोज सभी लोग रात को 9 बजे जरूर जुड़े, केवल 10 मिनट के लिए। धन्यवाद।